ओके, सो रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करते हैं हम। रिलेशन एंड फंक्शंस का बेसिक हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है वो? ओके, यस। सो वो बेसिक याद होना चाहिए। उसमें जो हम बिलोंग्स टू का बेसिक था, स्टार्टिंग बहुत सारी एक्सरसाइज थी, 5 to 6 एक्सरसाइज थी। तो सबसे पहले तो सपोज सेट उसके पहले था, चैप्टर नंबर 2 था, तो उसका पहला चैप्टर था सेट। तो सेट का यूज भी आता था फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो रिलेशन के पहले सेट था, एंड फिर रिलेशन हमारा निकलता था, सपोज कोई सेट ए है, फिर कोई सेट बी है, फिर सपोज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स मतलब ए क्रॉस बी फाइंड किया, तो ए क्रॉस बी ही हमारा जो ए क्रॉस बी का सेट बनता था, वही ऑल पॉसिबल रिलेशंस बनते थे। ओके, मतलब उसी में से कोई ना कोई रिलेशन होगा। सो व्हाट यू वांट, वॉट एवर यू वांट, लाइक दैट वी विल स्टार्ट। ओके, तो तुम लोग जैसे बताओगे वैसे हम स्टार्ट करेंगे। इफ यू वांट दैट 11th का थोड़ा बेसिक शायद भूल गए हो और बताओ तो मैं बता देता हूँ, और अगर याद ही हो और डायरेक्टली 12th का स्टार्ट करना हो तो हम वही करते हैं। क्या करना है? 12th का ही स्टार्ट कर दे या 11th का? मतलब याद है, थोड़ा बहुत भी तो याद है। ओके, तो 12th का ही स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, तो 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस हम देख रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, अगेन जैसे मैंने कहा है पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शंस पूरा चैप्टर। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहाँ पे अभी हमें सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखने हैं, जिसमें कि मतलब जो टाइप्स हमने 11th में नहीं पढ़े थे जो टाइप्स हमने 11th में नहीं पढ़े थे वही हमें 12th में पढ़ने हैं। सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में हम बात करते हैं, विच इज अगेन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन फॉर से फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो इंट्रोडक्शन और जो कंसेप्ट हमें समझना चाहिए वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कौन कौन से टाइप्स है? तो बेसिकली हमें 4 टाइप पढ़ने हैं। बेसिकली हमें कितने टाइप पढ़ने हैं? 4। एक है हमारा रिफ्लेक्स, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव और चौथा है इक्विवेलेंस। क्या है अभी आराम से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले से डेफिनेशन 1, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called empty relation if no element of A is related to any element of A। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये कौन सा रिलेशन होगा? मतलब ये तो एम्प्टी रिलेशन की बात की गई है कि रिलेशन क्या है? एम्प्टी है। रिलेशन एम्प्टी है मतलब क्या? एम्प्टी मतलब खाली, हम सेट में पढ़े थे एम्प्टी सेट। ओके, मतलब रिलेशन ऐसा कोई बन ही नहीं रहा, ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। Then second definition to a relation R in a set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। मतलब A का सारे एलिमेंट दूसरे A में भी हो, ओके, तो हम क्या बोलेंगे उसको? यूनिवर्सल रिलेशन। और A का एक भी एलिमेंट वो रिलेशन में ना हो, A का एक भी एलिमेंट वो रिलेशन में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। डन। जैसे कि हम यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट देखते थे। एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर ऐसे हम ब्रैकेट में लिखते थे कि भाई ऐसे लिख दिया ये खाली है, ओके, तो इसको हम बोलते थे क्या? एम्प्टी सेट। और यूनिवर्सल सेट किसे बोलते थे? यूनिवर्सल सेट मतलब से यू है हमारा 1 2 3 डॉट 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 टिल 10 तक, और अगर हमने बोला कि ए है हमारा 1,2 दैट्स इट, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम करें ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करे तो उसका आंसर क्या आएगा? ये भी हमने देखा था ना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल ही आएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मतलब ये दोनों जो सेट है वो दोनों में हो ऐसे सारे एलिमेंट, दोनों में हो वैसे, मतलब दोनों में हो मतलब दोनों में कॉमन हो की बात नहीं कर रहे, दोनों में होगे। ओके, मतलब जो यहाँ है वो भी और जो यहाँ है वो भी, सारे ले लो, सारे ले लेंगे तो इसका आंसर हमें पता ही है, यूनिवर्सल सेट आता है। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट। वैसे ही रिलेशन में भी एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए क्रॉस ए अगर तुम करोगे तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। वैसे भी फाई तो क्या होता है? सबका ही सबसेट होता है। ओके, ये हमने पढ़ा था 11 में, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट, अगर सबसेट लिखे हम
तो कितने सबसेट लिख सकते हैं वो भी 11th का बेसिक 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतने सबसेट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 1 and 2, तो कितने हैं टोटल 2 रेज टू क्या हो गए 2, मतलब 4 होंगे। कौन कौन से 4 होंगे, एक तो होगा 1, दूसरा होगा 2, फिर और कौन होगा, एक तो पूरा 1 2 होगा और एक 5 होगा। डन, हो गए 4। अंडरस्टूड, ओके। हाँ, सो ऐसे ही हम ढूंढते थे। ओके, सबसेट तो 5 तो सबसेट होगा अगर एक क्रॉस ए का, तो वो है हमारा एम्प्टी सेट। और आर डायरेक्टली है क्या, ए क्रॉस ए, मतलब कि सारे ही उसमें है, तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके चलो आगे देखते हैं। आगे हमें डायरेक्टली जो ये 3, यस ये डेफिनेशन 3 है वो, कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, वो कब, तो अभी देखते हो यही है हमारा मेन जो इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यही है। पहला क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे हम रिलेशन को, कोई भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, व्हेन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अभी एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, सपोज ये हमारा है ए 1 2 3, ओके, हमारा ए है 1 2 और 3, और सपोज हमारा बी है 1। डन, बी क्या है हमारा 1। और अगर हम बोले कि भाई ए क्रॉस बी निकालो, क्या निकालो, ए क्रॉस बी, तो हम क्या लिखते थे, 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर बाकी सबके साथ खत्म हो गया, फिर 2 का रिलेशन भी 1 के साथ और 3 का रिलेशन भी 1 के साथ। यही है हमारा ए क्रॉस बी। ओके, अब ए क्रॉस बी में ही रिलेशन बनेंगे, कोई ना कोई जो भी बनेंगे वो। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर मेरा रिलेशन ऐसा है R इज इक्वल्स टू, यही है मेरा रिलेशन, ए क्रॉस बी ही मेरा क्या है रिलेशन, तो ये रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, व्हेन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तब। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब हम इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो व्हेन क्या बोल रहे हैं, और भैया हमें ये भी पता है ए शुड बी ऑलवेज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना हम, और ये बी हमेशा कहाँ से होगा, यहाँ से ही होगा। ये सब तो बेसिक हमने पढ़ लिया था 11th में। तो क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर मतलब अगर यहाँ पर हम 1 लेते हैं, ए की जगह हम 1 लेते हैं, तो 1,1 भी अंदर होना चाहिए, ठीक है अंदर है। अगर ए की जगह हम 2 लेते हैं तो 2,2 भी अंदर होना चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, 1,1 तो है लेकिन 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है। सो ये रिलेशन को हम रिफ्लेक्ट रिलेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई मेरा अगर ऐसे इसी में, चलो ना इसी में कोई मेरा रिलेशन ऐसा हो कि जिसके एलिमेंट हो 1,1 2,2 3,3 और कोई दूसरे भी है 4,1 व्हाटएवर, लेकिन मेरा सेट ए क्या था, मेरा सेट ए था 1 2 3, तो रिलेशन आर को मैं बोलूंगा रिफ्लेक्स रिलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें जो 1 था तो 1,1 है अंदर, 2,2 भी है, 3,3 भी है, तो उसको हम रिफ्लेक्स बोलेंगे। सिंपल है, समझ में आ गया। रिफ्लेक्स मतलब दोनों एलिमेंट, मतलब दोनों मतलब ए कॉमा बी, लेकिन यहाँ पर ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा ए ही है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगर है तो रिफ्लेक्स है। ओके, 1,1 लेकिन सारे होने चाहिए, हाँ 1,1 है करेक्ट, लेकिन 2,2 और 3,3 भी होना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक में देखो ये A1 A2, सिमेट्रिक में ऐसा है कि अगर A B बिलोंग्स टू R है, अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है और B कॉमा A भी बिलोंग्स टू R है, उल्टा कर दिया, A कॉमा B और B कॉमा A वो भी बिलोंग्स टू R है, तो मैं बोल दूंगा कि R इज अ सिमेट्रिक
रिलेशन। डन। अगर ए बी है और बी ए भी है आर में, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि मैं बोल दूं कि 1,2 एंड 2,1, तो इसको बोलूंगा मैं क्या कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि 1,2 है और उसका उल्टा 2,1 भी उसमें है। डन। अब मैं बोलूं कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या? क्यों? क्योंकि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है। डन। सिंपल था। तो ये हमारा सिमेट्रिक था। वैसे ही हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, में भी सारे होने चाहिए। सारे होने चाहिए। यस। ओके। सो a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तब जाके। इसके लिए ये कंडीशन है कि अगर इफ दिस एंड दिस दोनों हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में क्या था, ये अगर हो a, फॉर ऑल, हाँ फॉर ऑल a, देन वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया? और थर्ड इज ट्रांजिटिव। अगेन ये मैं इसमें A1, A2, A3 में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम सिंपली ABC ही लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव मतलब ऐसा होगा कि A, B बिलोंग्स टू R है, B, C भी बिलोंग्स टू R है, और ये देखो A, B, फिर ये B वापस यहाँ आया, B, C। तो अगर A, C बिलोंग्स टू R हो, ये दोनों तो होना चाहिए, और अगर इसके साथ साथ ये भी हो, तो हम बोलेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर A, C नहीं हुआ तो वो तो ट्रांजिटिव नहीं है। भले ही ये है, लेकिन अगर A, C नहीं हुआ तो वो ट्रांजिट, मतलब ये होगा तो ये होगा ही। वैसे तो अगर ये हुआ तो वो होगा ही। डन। होना ही चाहिए, अगर है तो ही ट्रांजिटिव, और अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं। जैसे कि अगेन इसमें भी कोई एग्जांपल ले ले कि भाई हमारे पास है 1,2, हमारे पास है 2,3, बस इतना ही है हमारे पास, इतना ही है। तो A, B है, तो फिर इसको मैं ले लेता हूं B, C। तो मेरा क्या होना चाहिए, A, C भी होना चाहिए, मतलब क्या 1,3, जो इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 1,2 है, 2,3 है और 1,3 भी है, तो ये कौन सा है, ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर मैं, और इसमें एक ही एलिमेंट तुम्हारा सेट हो गया ना, तो वो फाइनल हो जाएगा। जैसे कि ये एक, इसको मैंने 1,2 ले लिया, ओके, मतलब A, B ले लिया, ये जो B है वहीं से B, C भी है। अच्छा, तो ये A, ये B और C, तो A और C भी होना चाहिए, तो 1,3 है, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव यस, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। डन। पक्का समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, दैट्स इट। ओके, इतना ही था। और इक्विवेलेंस तो कुछ नहीं है, इक्विवेलेंस मतलब तीनों होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। आ गया समझ? पक्का? ओके, चलो, तो यही था हमारा, इतना ही है आई थिंक सो, बाकी तो कुछ है नहीं। यस, दैट्स इट। तो यही पूरा कंसेप्ट था हमारा एक्सरसाइज के लिए, 1.1 के लिए। डन। फिर से एक बार क्विकली समझा देता हूं। क्या अगर रिलेशन को, मतलब ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे कि भाई चेक करो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, तो चेक क्या करना है, इफ A, बिलोंग्स टू R, A, फॉर ऑल A, बिलोंग्स टू R है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। A, बिलोंग्स टू R है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन अगर हम बोले कि A, B है, ओके, एंड B को, अरे यार मतलब A, B है, मतलब A, B बिलोंग्स टू R है, एंड B, A भी बिलोंग्स टू R है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं बोलते हम कि जैसा सपोज ये आईना है, तो जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है, तो हम सिमेट्रिक फिगर बोलते थे। तो जैसे A, B है वैसे B, A भी हो, तो उसे बोलते थे हम सिमेट्रिक रिलेशन। देन थर्ड, अगर A, B बिलोंग्स टू R है एंड B, C भी बिलोंग्स टू R है, एंड उसके बाद दैट इंप्लाइज
A, C is also belongs to R, ये तीनों तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। डन। और अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों तीन होगा, तीनों तीन होना चाहिए, दो होगा तो भी नहीं चलेगा। तीनों तीन रिलेशन अगर है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसे बोलेंगे क्या? इक्विवेलेंस। एज पक्का? ओके। सो मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, देन यू ट्राई, और जो भी ना आए वो मैं बताता हूँ। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ, या फिर मैं इसी में समझा दूँ क्या? ओके एग्जांपल एक दो दिखा दूँ से। चलो ना, एक्सरसाइज में ही तुम्हारे एक दो क्वेश्चन ही हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट था, समझ गए ना? इतना ही है।